अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी लुकमान आबिद। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ आया हूँ और टॉपिक मेरा ये है कि कैसे नेटवर्क मार्केटर एंड इन्फ्लुएंसर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को तबाह कर रहे हैं। वीडियो के टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को 21वीं सेंचुरी का बिजनेस क्यों माना जाता है, या इतने ये पीक पर क्यों है और लोग इसे क्यों पसंद करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को 21वीं सेंचुरी का बिजनेस इसलिए माना जाता है या लोग इससे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री हम जैसे कॉमन पर्सन यानी कि आपको और हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है कि हम घर बैठकर ग्लोबली अपना बिजनेस सेट कर सकें। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप कंपनी के यूज़र से कंपनी के बिजनेस ओनर बन सकते हैं। यूज़र से कंपनी का बिजनेस ओनर कैसे बनना है और मैंने यहाँ पर यूज़र से बिजनेस ओनर का नाम क्यों लिया, क्योंकि जिस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मैं वर्क कर रहा हूँ उसका बिजनेस साइकिल 4 स्टेप पर है और वो 4 स्टेप ये हैं। नंबर 1 यूज़ द प्रोडक्ट, नंबर 2 शेयर द प्रोडक्ट, नंबर 3 बिल्ड द टीम, नंबर 4 कोच द टीम। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को 21वीं सेंचुरी का बिजनेस इसीलिए माना जाता है क्योंकि आपने कंपनी की प्रोडक्ट को पहले यूज़ करना है। अगर आपको कंपनी की प्रोडक्ट अच्छी लगे तभी आप अपनी कंपनी के साथ बिजनेस स्टार्ट करें। जब आपको प्रोडक्ट अच्छी लगती है तो वो आप अपनी प्रोडक्ट को शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जब आप अपना एक्सपीरियंस प्रोडक्ट के रिलेटेड शेयर करेंगे, जितने लोग आपकी प्रोडक्ट परचेस करेंगे उतना ही आपका नेटवर्क इंक्रीज़ होगा। जितना आपका नेटवर्क इंक्रीज़ होगा उतनी आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी। ये था प्रोसेस जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग की बिज़नेस को लोग इतना पसंद करते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस को अप्रिशिएट करते हैं। ये था प्रोसेस जो मैंने आपको बताया नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी को ज्वाइन करने का, यानी कि आपने पहले कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ करना है फिर शेयर करना है। जब आप शेयर करेंगे तो आपकी टीम बिल्ड होगी, लोग आपको देकर आपकी डाउन लाइन में आएंगे और इस तरह आपकी नेटवर्क इंक्रीज़ होगा और आपकी नेटवर्क जब इंक्रीज़ होगा आपकी अर्निंग इंक्रीज़ होगी। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं और वो भी अनएथिकली। अब अनएथिकली कैसे वर्क कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको आगे बताया कि आपने अपना नेटवर्क इंक्रीज़ करना है, पहले प्रोडक्ट यूज़ करनी है, फिर वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू अपने लोगों को बताना है प्रोडक्ट के बारे में। अगर लोगों को आपकी प्रोडक्ट अच्छी लगती है, आपका बिजनेस प्लान अच्छा लगता है तो तब भी वो आपके साथ आएंगे, आपके साथ काम करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में वर्क कर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का नाम तबाह कर रहे हैं। अब तबाह कैसे कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ कि आपने कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ करना है, फिर रिकमेंड करना है, फिर बिजनेस पार्टनर आपके बनेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसा बेइख्तियार नहीं कर रहे। वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को और नाम के यूट्यूबर्स को हायर करते हैं और उनको कहते हैं कि आपने हमारे लिए, हमारी प्रमोशन के लिए एक वीडियो बनानी है, एक क्लिप बनाना है। आगे इन्फ्लुएंसर की भी टाइप आ जाती है। कुछ इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो 10 से 25 हज़ार रुपया चार्ज करते हैं। लेकिन जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर होते हैं, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं, यहाँ कुछ इन्फ्लुएंसर बड़े अजीब टाइप के होते हैं। उनको यही नहीं पता होता कि पाकिस्तान 92 का वर्ल्ड कप कब जीता था। यहाँ पर मैं ये बात कर रहा था कि वो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को हायर करते हैं। जब वो उनको हायर करते हैं तो वो एक वीडियो बनाने का, एक क्लिप बनाने का उनसे 5 लाख से 10 लाख रुपया चार्ज करते हैं। जब कोई पर्सन एक पर्सन को 5 से 10 लाख रुपया देगा तो उससे एक्सपेक्ट भी रखेगा ना कि वो पर्सन मुझे 1 मिलियन, अगर उसके सब्सक्राइबर हैं तो 1 मिलियन ना से लीड, वो कम अज़ कम मुझे 10,000 लीड तो देगा। अब 10,000 लीड जब देगा तो एक कंपनी को ज्वाइन करने के लिए अगर 1 लाख रुपया है तो आप 1 लाख को 10,000 से मल्टीप्लाई कर लें, आपको खुद पता चल जाएगा कि वो एक वीडियो से अपना नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कैसे ग्रो कर रहे हैं, अपना नेटवर्क कैसे फैला रहे हैं। बहुत से लोग ये कहेंगे कि ये अनएथिकली वर्क कैसे हो गया। वो सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स को, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को ही हायर कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी कंपनीज करती हैं। यही बात आ जाती है, यहाँ पे मेन डिफरेंस आ जाता है मुख्तलिफ ट्रेडिशनल बिजनेसिस में एंड नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज़ में। अब ट्रेडिशनल बिजनेसिस में क्या होता है, ट्रेडिशनल बिजनेसिस में एक कंपनी अपनी प्रोडक्ट बनाती है। अब वो कंपनी अपनी प्रोडक्ट बनाने के बाद वो प्रोडक्ट आती है डिस्ट्रीब्यूटर के पास। अब डिस्ट्रीब्यूटर के बाद वो आ जाती है होलसेलर के पास। अब होलसेलर के बाद एक इंडस्ट्री आ जाती है जिसका नाम है एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट यानी कि आप टीवी पे मुख्तलिफ किस्म के ऐड देखते हैं, हत्ता कि एक छोटी सी चॉकलेट भी आ जाए ना 5-10 रुपए की, उसका भी ऐड टीवी पे
चलता है, मुख्तलिफ़ किस्म की कैंपेन चलाई जाती हैं, एड्स चलाए जाते हैं कि टीवी पर, और उसके मुख्तलिफ़ किस्म के पैसे होते हैं। यानी कि अगर आप एक दिन में ऐड कितनी दफ़ा चलाना चाहते हैं उसका अलहदा से प्रोसेस है, यानी कि उसके मुख्तलिफ़ चार्जेस हैं। और आप यानी कि एक मंथ में कितने ऐड चलाना चाहते हैं उसके मुख्तलिफ़ चार्जेस हैं। एडवर्टाइजमेंट के बाद आ जाता है रिटेलर, और रिटेलर के बाद आता है एंड कंज्यूमर, यानी कंपनी जब प्रोडक्ट बनाती है उसके दरमियान बहुत मिडल मैन आ जाते हैं। अब मिडल मैन की वजह से अगर आप कंपनी ने एक चीज़ जो है वो 5 रुपये की बनाई तो वो एंड कंज्यूमर तक आने तक वो तकरीबन उसकी कास्ट जो हो जाती है वो 100 रुपये हो जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इस तरह का कुछ भी सीन नहीं है। अब इस तरह का सीन क्यों नहीं है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक कंपनी अपनी प्रोडक्ट बनाती है। अब प्रोडक्ट बनाने के बाद वो ना तो रिटेलर, ना कंज्यूमर, ना कोई एडवर्टाइजमेंट कुछ भी नहीं करती, वो एक रखती है मिडल मैन। मिडल मैन कौन होते हैं? हम जैसे और आप जैसे कॉमन पर्सन्स जो कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं और फिर वो आगे लोगों को रिकमेंड करते हैं। सब करने के बरक्स हमें मिलती है एक ह्यूज अर्निंग, एक ह्यूज कमीशन। अब ह्यूज कमीशन कैसे? जैसे ट्रेडिशनल बिजनेसेस में पहले डिस्ट्रीब्यूटर के बाद होलसेलर के बाद एडवर्टाइजमेंट के बाद रिटेलर, फिर कंज्यूमर। अब इन सब में जो पैसा बढ़ता था वही पैसा कंपनी हमें देती है मिडल मैन को नेटवर्क मार्केटिंग में। अब जो कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग पे वर्क कर रही है, क्या वो एक इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर खुद हायर करके अपनी कैंपेन चला के, अपना ऐड चलाकर अपना बिजनेस जो है वो फैला नहीं सकती थी? फैला सकती थी, लेकिन कंपनी का मेन मकसद ये नहीं था। कंपनी का मेन मकसद ये था कि हम जैसे मैं और आप पर्सन्स को बिज़नेस अपॉर्चुनिटी देना और उनको इस काबिल बनाना कि वो घर बैठकर अपना बिज़नेस डेवलप कर सकें, ना सिर्फ अपनी कंट्री में के ग्लोबली मीन अगर आप एक कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ लिंक हो जाते हैं तो आप ना सिर्फ अपनी कंट्री में बल्कि जिस कंट्री में वो कंपनी वर्क कर रही है आप उस कंट्री में भी अपना बिजनेस कर सकते हैं। यही चीज़ है जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को इतना पसंद किया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को 21st सेंचुरी का बिजनेस माना जाता है। अब पाकिस्तान में बहुत सारे लोग रहकर अनएथिकली वर्क कर रहे हैं। अब अनएथिकली कैसे वर्क कर रहे हैं? वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स को हायर करते हैं, वो मॉर्निंग शोज़ में जाते हैं, वो टिकटॉकर्स को हायर करते हैं जिनके सब्सक्राइबर, जिनके फॉलोअर मिलियंस में होते हैं। वो उनको कहते हैं कि आप हमारे लिए एक वीडियो क्लिप बना लें। वीडियो क्लिप बनाने के बाद आपने जो हमारा लिंक है ना वो अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में देना है, हमारी अपनी प्रोफाइल में लगाना है। अब जब वो पर्सन उनका लिंक, जिसके मिलियन सब्सक्राइबर हैं, वो उनका लिंक उठाकर अपनी प्रोफाइल में लगाएगा, अपने डिस्क्रिप्शन में डालेगा। मिलियन ना सही, उनके पास 10,000 पर्सन तो आएंगे। अब 10,000, अगर एक कंपनी को ज्वाइन करने की फ़ीस 1 लाख है तो 10,000 को मल्टीप्लाई आप कर लें 1 लाख से, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये लोग कैसे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोग अनएथिकली वर्क कर रहे हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में रहकर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का नाम ही ख़राब कर रहे हैं। खुदारा इन लोगों से बचें, खुद भी बचें और दूसरे लोगों को भी बचाएं। अगर आप एक एथिकली टीम की तलाश में तो आप पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को ज्वाइन कर सकते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह से इसी मोटिव पे वर्क कर रही है कि लोगों को स्कैमर के हाथों से बचाना है। अब अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी कम्युनिटी का अपना यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब। अल्हम्दुलिल्लाह से हम उस पर डेली बेसिस पर पॉडकास्ट करते हैं और हम उस पर यही बताते हैं कि स्कैमर के हाथों से बचें। और अगर आप पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को ज्वाइन करना चाहते हैं या मेरे साथ बिज़नेस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक जो बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ लग गई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।